आज का जो हमारा वीडियो है इट्स बेस्ड ऑन द चैप्टर मनी। उसमें कंसेप्ट है मनी सप्लाई। जी हाँ, मनी सप्लाई इज़ टुडे आई एम डिस्कसिंग। सो व्हाट इज़ मनी सप्लाई। देखिए, हम लोग पैसा कमाने जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, फिर अपना पैसा, ध्यान दीजिए, कभी बैंक्स में, कभी लॉकर्स में, कभी अपने बिजनेस की ड्रॉर्स में रख देते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज़ मनी हेल्ड बाय द पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स it is a stock concept, but it does not include money supplied by RBI and by what? Government। क्योंकि RBI इशू करती है करेंसीज एंड गवर्नमेंट इशू करती है कॉइन्स। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आई विल टेल यू सम सरप्राइजिंग अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मनी। ओके जी हाँ, और वीडियो देख करके अब यही कहेंगे इस वीडियो को देख करके कि बोले मेरे लिप्स आई लव इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम इस मनी सप्लाई कंसेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, हर स्कूल में सेलिब्रेशंस होते हैं, लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, और लेटर से इस बार हमारे स्कूल में बट रहे हैं लड्डू। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ स्टॉक ऑफ स्कूल। यहाँ पे स्कूल का स्टॉक रखा हुआ है, लड्डू रखे हुए हैं, हमको इन स्टूडेंट्स को बांटने हैं। ओके, ये स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लड्डू देंगे। अब देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं, वो कुछ बच्चे अपने क्या कहते हैं टेबल में छोड़ जाते हैं, कुछ अपने बैग्स में रख लेते हैं, कुछ लड्डू अपने पॉकेट्स में रख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए स्कूल ये कहता है when स्कूल इज़ ऑफ, बताओ हमने कितने लड्डू इशू किए, तो हम कैसे काउंट करेंगे कि बच्चों की जेब चेक करें, उनके बैग्स चेक करें, उनकी दराज चेक करें, क्योंकि शायद उनके लड्डू यहीं पर ही रखे होंगे। कि हम इसको काउंट करेंगे? नेवर, बिकॉज दिस इज स्टॉक। यहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको काउंट करेंगे। सेम इज विथ द मनी सप्लाई ऑफ आवर कंट्री। तो हम क्या काउंट करते हैं? कॉइन्स एंड करेंसीज जो हमारे पीपल हैं, हमारे लोग हैं देश के, उन्होंने अपनी दराज में, ड्रॉर्स में, बैंक्स में, सेविंग्स में, करंट अकाउंट्स में रख रखा है। तो दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। बट वी नेवर काउंट मनी सप्लाइड बाय हूम? बाय RBI। इसको बोलेंगे हम RBI। इसको हम क्या बोलेंगे? बाय कॉमर्शियल बैंक्स। सो वी नेवर काउंट दिस, वी काउंट दिस, and these are our people of the country. Okay, so this is the concept of money. Now what is money supply? देखिए, मनी सप्लाई हमारे सिलेबस में है और M1, M2, M3, M4 there are 4 concepts। फिलहाल सिलेबस में M1 है। What is M1? It is C plus DD plus OD। C क्या होता है? कैश एंड करेंसीज हेल्ड बाय पीपल। What is DD? DD is what? बताएंगे कोई आप? What is DD? DD is डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मीन्स, अब एक चीज़ ध्यान रखें, डिमांड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम है चेकेबल डिपॉजिट्स, यानी कि ऑन डिमांड। जब भी हम चाहें हम अगले दिन बैंक में जा कर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ व्हाट इज OD? OD क्या है? देखिए, OD को समझने के लिए आई हैव मेड ए डायग्राम ऑफ मर्सिडीज बेंज का लोगो होता है। इट्स अ टाइप ऑफ पाई चार्ट्स। तो देखिए, OD में 3 चीज़ें आती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हेल्ड बाय RBI। देखिए, सारे जो हैं डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास हैं। किन किन लोगों के? इन लोगों के। पहला हो गया ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जिसमें क्या हो सकती है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक्स एंड टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। द नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, यानी कि दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का कहलाता है RBI, उनके अलग नाम होते हैं। तो दूसरे देशों के, फॉरेन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स, यानी गवर्नमेंट ने जो हमारी RBI के पास पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो डिमांड डिपॉजिट्स। एंड थर्ड पार्ट इज बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, इट मीन्स व्हाट?
They are like World Banks, European Investment Banks, Asian Development Banks. But remember one thing, this does not include once again money held by RBI or by commercial banks. अब देखिए कुछ टर्म्स आती हैं लाइक व्हाट इज हाई पावर्ड मनी एंड व्हाट इज बैंक मनी। तो देखिए हाई पावर्ड मनी क्या होता है, वंस अगेन करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पीपल एंड कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी बैंक हमारे पास जो कैश रिजर्व रखते हैं। यानी कि देखिए अगर आप देखेंगे तो अगला मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन क्रेडिट क्रिएशंस। उसमें आएगा कि बैंक्स अपने पास कैसे कैसे कैश रिजर्व रखते हैं वेरियस फॉर्म्स में। एंड व्हाट इज़ बैंक मनी, बैंक मनी इज़ क्रेडिट क्रिएशंस बाय द बैंक। जी हाँ, आपसे यही कह रहा हूँ मैं। अब मेरा वीडियो देखिएगा आप ऑन क्रेडिट क्रिएशंस के ऊपर, व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक मनी जो क्रेडिट क्रिएशन थ्रू क्रिएट हो जाता है इज नोन एज बैंक मनी। नाउ लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन M1, M2, M3 एंड M4। देखिए दिस इज M1 जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स M2। M2 क्या होता है, व्हाट इज M2, व्हाट इज M2, M2 इज M1 प्लस सेविंग अकाउंट्स विथ पोस्ट ऑफिस। यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है जस्ट लाइक ए बैंक, लेकिन बात करें किसकी, पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है प्लस M1 बिकम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, M2। ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज M3। M3 क्या होता है, M3 क्या है, देखिए बैंक के पास भी टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम किसी बात कर रहे हैं जी हाँ बैंक्स की। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, व्हाट टाइम डिपॉजिट्स, FDs। ये दूसरा नाम होता है टर्म डिपॉजिट्स। चाहे बोलते हैं टर्म डिपॉजिट्स, चाहे बोलते हैं FDs विच आर फॉर ए फिक्स पीरियड। तो M1 देखिए M1 प्लस कॉमर्शियल बैंक्स के टाइम डिपॉजिट्स बिकम्स M3। ओके। नाउ इज व्हाट इज M4। M4 क्या है, M4 इज M3, व्हाट इज M4, M4 इज M3 प्लस, वंस अगेन व्हाट इज M4, M4 इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। देखिए दिस इज व्हाट, ये पोस्ट ऑफिस की वेरियस स्कीम्स हैं। देखिए सेविंग अकाउंट्स हो सकता है, RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, TD मीन्स टर्म डिपॉजिट्स, MS मीन्स मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। एक होता है उनके पास किसान विकास पत्र, दैट इज KVP। तो इस टाइप की बहुत सी स्कीम्स होती हैं। तो ये सारी स्कीम्स में जो हम लोगों का पैसा लगा हुआ है वो प्लस M1 is equal to M4. Okay. Now comes what is narrow money and what is broad money. अब हम जानते हैं M1 and M2, हम जानते हैं M3 और M4 क्या होते हैं। तो M1 and M2 together is called narrow money and M3 plus M4 together is called broad money. जी हाँ, ये एक टर्म कहलाती है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सेनियोरेज, सेनियोरेज, सेनियोरेज। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट्स मेड बाय गवर्नमेंट बाय इशूइंग ए करेंसी। यानी कि गवर्नमेंट जो प्रॉफिट्स कमाए हैं किस तरीके से, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स पे जो पैसा छपा हुआ है, एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मेरा एक दूसरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था व्हाट इज कमोडिटी वैल्यू। सो कमोडिटी वैल्यू इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फेस वैल्यू इज द प्रिंटेड वैल्यू। तो जिनका डिफरेंस होता है उसका प्रॉफिट अर्नड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज सेनियोरेज। नाउ कम्स सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मनी। जी हाँ, सुन के आप आश्चर्य करेंगे। डू यू नो मनी इज डर्टियर देन ए हाउस होल्ड टॉयलेट। जी हाँ, मनी में इतने कीटाणु, इतने इन्फेक्शन, इतने वायरस होते हैं क्योंकि इट गोज थ्रू वेरियस हैंड्स, सो इट इज डर्टियर देन ए हाउस टॉयलेट। नंबर 2 फैक्ट,
फ्लू जानते हैं, फ्लू, निमोनियाज, तो फ्लू की जो वायरस होता है इट कैन लिव ऑन ए करेंसी फॉर अप टू 17 डेज, यानी कि फ्लू के कीटाणु हमारी करेंसी पर 17 दिन तक रह सकते हैं। द इंक यूज्ड इन द करेंसीज, जब करेंसी हम बनाते हैं तो जो इंक जो यूज़ होती है इट इज़ ए मैग्नेटिक इंक, और वो अलग अलग लाइट्स में अलग अलग कलर शो कर सकती है। एंड वंस अगेन द लास्ट फैक्ट फ्रॉम माई साइड दैट वर्ल्ड में जितनी टोटल करेंसी है जो चल रही है उसका ओनली 8% इज इन कैश। बाकी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं दे आर कैशलेस, जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में। सो वर्ल्ड की टोटल करेंसी का ओनली 8% इज इन हार्ड कैश, बाकी इज वर्किंग एज ए डिजिटल कैश और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। So guys, if you have liked my this video on money supply, please like कीजिएगा, and if you are new also subscribe. Thank you.